आज फतेहपुर प्रखंड के कन्या उच्च विद्यालय में भाजपा के एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था और जो भी है हम यहाँ के नेता से बातचीत करेंगे कि क्या विशेष बैठक का आयोजन किया गया था। गले में ये जो गमछा भगवा दिख रहा है तो विपक्ष के लोग ऐसे भी कहते हैं कि जब गले में भगवा गमछा हो और माथे पे टीका हो तो निश्चित तौर पे सब लोग कहते हैं कि भाजपा का ही आदमी है। हालांकि ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। चलिए हम पहले बातचीत करते हैं कि आज विशेष क्या था। क्या नाम हो सर आपका? कृष्णा सिंह। पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कृष्णा सिंह है। मैं निवर्तमान अध्यक्ष फतेहपुर भारतीय जनता पार्टी का हूँ। आज क्या बैठक हुई? आज कार्य समिति की बैठक थी। अच्छा। जिला के दिशा निर्देश पर। अच्छा। आज प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता इस बैठक में सम्मिलित हुए। जिला के निर्देशानुसार उन्होंने कहा था कि 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम चलानी है। आपको 29 तारीख से 29 मई से 30 जून तक लगातार जनसंपर्क अभियान करना है। इसी में कई कैटेगरी में बांटा गया था। लाभार्थी समूह की बैठक करना है, अति विशिष्ट लोगों से संपर्क करना है और भारतीय जनता पार्टी का परिचर्चा करना है। भारत के सरकार ने विगत 9 वर्षों में क्या क्या 144 करोड़ लोगों के लिए किया है, उस पर विस्तार रूप से घर घर जाकर संपर्क अभियान करना होगा। अच्छा, आपने कहा 9 साल बेमिसाल, आखिर वो क्या है बेमिसाल? मतलब क्या इस बेमिसाल का? 9 साल बेमिसाल मैं इस स्तर पर कह सकता हूँ कि इसके पहले भी भारत में सरकारें हुआ करती थी, लेकिन कभी भी हम आज तक नहीं सुने कि हम किसानों के लिए सम्मान निधि का कोष स्थापित करें। हम ऐसा कभी नहीं सुने थे। संकल्प लिया था कि 2024 तक बिना घर वाले को सबको घर देंगे। हम ऐसा कभी नहीं देखा था कि सभी घरों में बिजली उपलब्ध हो, सभी घरों में जल नल उपलब्ध हो। ये बेमिसाल ही तो है। एक ये जनमानस के लिए कह रहा हूँ। बेमिसाल में तो आप हमेशा सुनते रहे हैं कि बिहार में एक सुई का निर्माण नहीं होता था, जहां हवाई जहाज़ भी बनते हैं, रॉकेट लॉन्चर भी बनते हैं, राइफल भी बनते हैं और हम विदेश में अच्छा खासा निर्यात करते हैं। इसी को बेमिसाल कहा गया है। आज हम गौरवान्वित हैं पूरे भारत के देश के नए लोकसभा सांसद जो मंदिर का निर्माण हुआ और आज उसका इनॉग्रेशन हुआ भव्यता रूप में। ये मिसाल तो है या नहीं? आप जैसा कि जानते हैं कि कई साल पहले से भगवान राम का मंदिर निर्माण के लिए हिंदुस्तान के खास करके सनातनवादी लोग उसके संकल्प लिए हुए थे कि राम मंदिर बनाएंगे। यही बेमिसाल है कि माननीय नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भगवान राम का भी मंदिर बना। ये बताइए, आपने कहा कि सबको घर देने का वादा किया गया था। मोदी जी ने खुले मंच से कहा था कि आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस मनाने से पहले हमारे देश में एक भी मिट्टी के मकान नहीं होंगे। आप भाजपा के नेता हैं, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं, दिल पर हाथ रख के कह दीजिए कि आपके फतेहपुर प्रखंड में कोई मिट्टी का मकान नहीं है। हाथ तो पहले मैं रख दिया। फतेहपुर में मिट्टी का मकान नहीं है। पूरे फतेहपुर ब्लॉक की बात कर पूरे फतेहपुर ब्लॉक की मिट्टी का मकान है? मिट्टी का मकान नहीं है। झूठ तो नहीं बोल रहे? अभी आप हमसे कहा कि झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो मकान आप मिट्टी का देखे होंगे, हम ईटा का मकान में रहते हैं, मिट्टी के मकान में मुर्गा बनाने के लिए रखते हैं, मिट्टी के मकान में जानवर बनाने के लिए रखते हैं और कहते हैं हमारा मिट्टी का मकान है। हिंदुस्तान में मिट्टी का मकान लगभग शून्य हो गया है, नहीं के बराबर। कितना पैसा मिल रहा था आवास योजना में? आवास योजना में हमको अच्छी खासी राशि मिलने की बात आई थी। लूटने की कितनी बात सामने आई? जी, लूटने की बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है आवास योजना में। हाँ, यही हम कहना चाह रहे हैं। हमको भी पता चला था कि आवास योजना में बहुत पैसा लिया गया है। आपने सीधा आरोप लगाया कि आपको कितना मिलता था। आपको मैंने नहीं बोला। हम स्वागत करते हैं। मैंने आपको नहीं बोला पर्सनली, आप अपने आप पे मत लीजिए। मैंने कहा लूटने की कितनी बात सामने आई। जितना एक तरफ से अगर कहे तो भाजपा के जो प्रधानमंत्री थे यानी नरेंद्र मोदी पैसा दे रहे थे, दूसरे तरफ कुछ लोग जो है उसको लूटने का भी काम कर रहे थे। लेकिन लूटने से बचाया जाए इसके लिए आप लोग जमीनी स्तर पर क्या कर रहे थे? हम लोग बहुत स्तर से इसमें किया। इसमें दोनों तरफ से लोग दोषी होते हैं। जो लाभार्थी होते हैं वह भी दोषी होते हैं। उदाहरण के तौर पर जिस व्यक्ति को आवास मिला वह व्यक्ति हमसे संपर्क करता है और कहता है फला आदमी हमसे पैसा मांगता है। हमारा जवाब था कि आप बोल दो
कि आप पैसा हम नहीं दे सकेंगे, उस दोबारे आके कहता है पैसा हमसे छीन लिया गया, वह व्यक्ति दोषी है। जब हमरा कोई 10 रुपया छीनता है तो हम FIR कर देते हैं जाके, और फिर हमसे 10,000 20,000 रुपया जेबी से कोई निकाल लिया, चाहे वह जनप्रतिनिधि के नाते निकाला हो, और हम FIR उस पर क्यों नहीं करते हैं? आपने क्या प्रेरित किया, आपने क्या सहयोग किया उस व्यक्ति को कि चलो थाने में कभी साथ ले गए आप उसको? बहुत किया। जब हम प्रेरित किया, थाना तक गया भी, तो थाने के पहले वह शरारती तत्व वहाँ रसगुल्ला और सिंघाड़ा का व्यवस्था किए हुए थे, वहाँ जाके पलट गया। वो कहा कि नहीं हमसे कोई पैसा नहीं लिया, सीधे पलटी मार गया। ये बात ठीक है मिस्टर राठौर जी, हमारे यहाँ लगभग 13 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है, खास करके मुख्यमंत्री जीर्णोद्धार आवास योजना में और प्रधानमंत्री आवास योजना में। इस बात को आप स्वीकार करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना घोटाला हुआ है? बिल्कुल हुआ है। 13 करोड़ रुपया का बंटाधार हुआ है। जो आप कच्चा मकान एक आध पीस देख रहे हैं, उसी का मारामारी है। इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं, जिला को भी लिखा है, प्रदेश को भी लिखा है, और केंद्रीय सरकार को भी लिखा है, लेकिन कुछ होगा नहीं। ऐसा तो मैं नहीं मानता हूँ। यहाँ तो न खाने दूंगा न, ये आपको तो ये नारा जो मोदी जी 13 करोड़ घोटाले की आपने बात करा, जो भ्रष्टाचार की बात आपने करा, ऑन कैमरा आप कह दीजिए कि जब मैं खाऊंगा नहीं और ना खाने दूंगा, कितने दिन में वो 13 करोड़ वापस चले आएंगे? हम समझते हैं कि आज 28 तारीख है, 11 मई को प्रधानमंत्री के यहाँ ये सारा लिस्ट चला गया है। अब हम इतना तो विश्वस्त रूप में नहीं कह सकते स्पष्ट रूप से कब कार्रवाई होगी, लेकिन 13 मई को प्रधानमंत्री कार्यालय में उसका क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो 13 करोड़ रुपया वापस जिससे लूटा गया है उसको मिलेगा? प्रयास तो है या फिर नेताओं के खाते में चले जाएंगे वो पैसे? नहीं, नेता तो झूठो बदनाम होता है। नेता पर आप चार्ज लगाते हैं, मैं इसको नहीं मानता हूं। नेता कहने का मतलब है कि आवास योजना में घोटाला किसने किया? वार्ड सदस्य ने, मुखिया ने, और भी जो कुर्ता पहन के घूमते हैं उस इलाके के उसी टाइप के लोगों ने। तो नेता में गिनती तो उनकी आएगी ना? नेता इसलिए मैं नहीं मानता। मैंने स्पेशली आप अपने आप पे मत ले लीजिए, भाजपा के लोग अपने आप पे नहीं लेना है। मैं नेता इसलिए नेता पर प्रतिवाद किया कि नेता हमारे यहाँ जब हमारा जन्म हुआ था तो सुनते थे कि 5 नेता थे फतेहपुर में, स्वर्गीय बद्री बाबू, स्वर्गीय बच्चू बाबू, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह, स्वर्गीय राम खिलावन सिंह, ये सब नेता के श्रेणी में आते थे। ये सभी सम्मानित लोग थे, न जुआ खेलते थे, न सराय रोड जाते थे, बावजूद एकदम न्यूट्रल रह गए। आज तक कुछ नहीं है। कहने का मतलब है कि नेता साफ सभी के होते हैं, और जो इस तरह का काम करे वो बिचौलिया, वो नेता नहीं है। इट इज अ डिफिनेशन ऑफ लीडर। ओके, थैंक यू। चलिए इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह उर्फ दारा सिंह है। क्या बने हैं आप? किसान मोर्चा के अध्यक्ष मैं हूँ। देखिए, हमारा सवाल नहीं है बल्कि विपक्ष का सवाल होता है हमारा काम में सवाल करना। पहला सवाल ये है कि टीका लगाना और भगवा गमछा रखना, क्या ये भाजपा के नेताओं की पहचान है? किसकी पहचान है? न, ऐसा कुछ नहीं है। सनातन मैं हूँ। आप सनातन की बात कर रहे हैं क्या? आप सुनिए सर, आप सनातन की बात कर रहे हैं क्या? आपको ऐसा लगता है कि भारत में हमारा हिंदू खतरे में है? नहीं 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 नहीं। तो आपके लोग तो कहते हैं, नहीं, भाजपा के लोग तो चिल्ला के कहते हैं कि नहीं, भाजपा के लोग चिल्लाकर कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। भारत के सनातन धर्म के लोग अभी काफ़ी मजबूत हैं, काफ़ी मजबूत हैं। नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी का। अच्छा, काफ़ी मजबूत है, और अगर ऐसा कोई दुष्प्रचार करता है तो गलत करता है। तो कई लोग बोलते हैं, कई बार गिरिराज सिंह का बयान आया कि हिंदू खतरे में है। वो उपमा में देते हैं, जब हम पर चार्ज कुछ लगाता है, सनातन का प्रचार करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, क्या खतरा में है, तब हम उदाहरण में देते हैं कि लीजिए ये बोल रहे हैं कि हम खतरा में हैं। सनातन धर्म के लोग दोनों बाजू सीना चौड़ा करके कहता है हम हिंदुस्तान के लोग सनातनी हैं, जिसकी आबादी 82% है, 90% है। हम कमजोर किससे हो सकते? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा सनातन मजबूत है, और कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि टोपी वाले हिंदुस्तान छोड़ो। इसका क्या आप लोग किस तरह से देखते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। हिंदुस्तान सबों का है, वे लोग भी रहेंगे हमारे यहाँ, टोपी वाले भी हमारे भाई हैं। हाँ, लेकिन टोपी वाली अगर कुराफाती करेंगे तो उनको तो पहला हाथ हमरा उठ भगवा वाले कुराफाती करेंगे तो उनका क्या कीजिएगा? नहीं करते हैं ये तो। आप लोग ही चोला पहन के खुरपाती की जगह क्या कीजिएगा? ये तो साधु संत का पहचान है। साधु आशीर्वाद देता है, संत आशीर्वाद देता है, झगड़ा नहीं करता भाई साहब। मतलब इसको पहन के हम कुछ भी कर दे तो हम पहरे या नहीं पहरे, हृदय में सनातनी है। उस सच्चा सनातनी किसी का विरोध नहीं करता है, लेकिन रहिए स्थिर से। जो हिंदुस्तान का नियम कानून है उसके बल पर चलिए। अंग्रेजी संस्कृत बतियाइएगा तो उर्दू फारसी इधर भी चलेगा, निश्चित। हाँ, चलिए, आप क्या बता रहे थे आप? जी,
क्या ज्वाइन किया? भाजपा ज्वाइन किया? जी हाँ, भाजपा। कौन सा पद आपको मिला है? किसान मोर्चा का किसान मोर्चा का। अध्यक्ष मैं हूँ। अच्छा ये बताइए, भाजपा के राज में किसानों को कितना फायदा हुआ है? किसान सम्मान निधि मिल रहा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है कि हर एक खेत में पानी का व्यवस्था किया जाएगा। अभी उस ओर कितना परसेंट गया है, मैं तो अभी नज़दीक में आया हूँ, देखना चाहता हूँ कि किसानों को कितना उससे बेनिफिट होता है। ये क्या सर्वे भाजपा के सरकार में किसानों ने आत्महत्या करना बंद कर दिया? प्रश्नवाचक चिन्ह। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं? किसान सम्मान निधि योजना दे रही है भाजपा, उसके बावजूद किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? उतना से ही पेट नहीं भर रहा है। तो किसान मानते हैं आप? हाँ, मतलब 6,000 रुपया आप दे दिया और 5 किलो चावल दे दिया, उससे पेट भर गया लोगों का। ऐसा तो है नहीं। तो और क्या मतलब डेवलप होने वाला है? व्यवस्था किया जाए उसके लिए। क्या बताइए अपने पार्टी को, आप यहाँ पे आपके पार्टी के कई लोग ऐसे मौजूद हैं, बताइए क्या होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। उसको उचित वोटर पेंशन की आवश्यकता है। वोटरों को, जो यहाँ के किसान हैं, जो किसान मतलब खेती पर निर्भर हैं, उसको वोटर पेंशन दिया जाए। अच्छा, पेंशन दिया जाए। जी हाँ। अच्छा ये बताइए, आप वोट लेके जब सत्ता में जाते हैं तो कहते हैं कि आप मतलब कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। नतीजा है कि 10 साल, 7 साल, 8 साल बीत जाता है, लेकिन आज तक फिर धरातल पर नहीं कुछ होता है। तो हम लोगों ने यही निर्णय लिया है कि लोग को जमीन से जोड़ा जाए, नेताओं को जमीन से जोड़ा जाए। चलिए क्या नाम हुआ आपका? इधर आइए। शशिकांत कुमार। ये बताइए, आप भाजपा ज्वाइन किए हैं क्या? जी। कौन सा पद आपको मिला है? प्रखंड युवा अध्यक्ष। ऐसा क्या कर दिया आप कि आपको प्रखंड युवा अध्यक्ष का पद मिल गया? कुछ किए आप? नहीं, करना नहीं है, आगे करना है, किए नहीं है। आगे करना करने के लिए मिशन मिला है, मिशन 2024 है। नरेंद्र आप मोदी। युवा हैं, पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप युवा हैं। देश का सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं के लिए बेरोजगारी है। काफ़ी बेरोजगारी दर बढ़ा है। बिल्कुल। भाजपा के शासन में भी बेरोजगारी दर बढ़ा है। कैसे युवाओं को प्रेरित करेंगे आपकी भाजपा को वोट करें? युवाओं को प्रेरित करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए हमारे पास बहुत सारी ऐसी वैकल्पिक चीज़ें हैं। जैसे में जिन बातों को मैं युवाओं को समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई जा रही है। जैसे में अभी फ़िलहाल जो 4 साल के लिए ही फौजी का है, 4 साल के लिए ही, देखिए उसमें संख्या ज़रूर बढ़ेगी। ठीक है, जो भी यहाँ से लोग जाएंगे वहाँ से एक ग्रेजुएशन का डिग्री लेकर आएंगे, उसके बाद उनको प्लस में फिर से यहाँ रोजगार मिलेगा। अच्छा, ये योजना इतना ही अगर लाभदायक था तो इतने बड़े पैमाने पर इसका विरोध क्यों हुआ? युवाओं ने बिल्कुल विरोध करने वाले शांत हो गए। विरोध देखिए किसी भी चीज़ का, आज देखिए नया संसद भवन बना, उसका कितना विरोध हो रहा है, लेकिन क्या आपको जो बता देते हैं आपको कि जो सांसद अभी हैं और जो अभी विरोध करके अभी उद्घाटन में नहीं गए, क्या वो कल से सांसद में नहीं? विरोध का कारण क्या था? विरोध का कारण, विरोध का कारण देखिए, लोगों का कारण देखिए, कहावत है वो है, क्या बोले, विरोध का कारण था कि राष्ट्रपति को इन्होंने इन्विटेशन नहीं दिया। राष्ट्रपति को देखिए, संसद भवन में संसद का मुखिया है प्रधानमंत्री। अच्छा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब उसका नींव रखे थे बनाने के लिए, तो स्वाभाविक रूप से उसका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी ही करेंगे। अच्छा। अब लोग विपक्षी में है, उनका काम है विरोध करना, विरोध कर रहे हैं, करने दीजिए। नहीं, ये से वो भी जाएंगे वहीं पे, कहते हैं कि हम संसद पद से इस्तीफा देते हैं, सांसद हम नहीं रहेंगे, नहीं जाएंगे संसद भवन। ये तो नहीं करेंगे। विरोध करने वाले यदि इस्तीफा दे करके छोड़ दें अपना सांसद, ही तो नहीं कि एमपी हम नहीं रहेंगे। अच्छा, ये बताइए, जहाँ तक बात रही कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, बुलाया जाना चाहिए था या नहीं? बुलाया जाना चाहिए था। अब वो उनका ऊपर का मामला है, विशेष हम क्या बोले, बुलाया जाना चाहिए। वैसा तो यहाँ भी जब विधानसभा का उद्घाटन हो रहा था तो काहे नहीं राज्यपाल को बुलाए गए थे? लालू जी उद्घाटन किए, इधर नीतीश जी किए। तो मतलब एक बात बताइए, अच्छा, कांग्रेस के तुलना में आपको किस लिए लाया गया था? क्या अभी वही जो कांग्रेस करके गया उसका आवाज ज़्यादा कर दीजिए।
नहीं, वैसे तो 9 साल तुलना देना कितना उचित 9 है? साल बेमिसाल का जो एक लिस्ट है उसको आप पढ़िएगा। हम क्यों पढ़ेंगे? आप पढ़ के आइए, भाजपा के लोग हैं आप ठीक लोग, है, हम क्यों पढ़ेंगे? आप भी मीडिया हैं, आपको भी अगर वो सही चीज है तो उसको दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं। और हम आपको देंगे कि 9 साल में जो काम मोदी जी किए हैं उसको देखिए। और 9 साल में ये भी देखिएगा कि मोदी जी के राज में क्या गलत हुआ है। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? देखेंगे। संजय कुमार, कौन है आप? प्रखंड अध्यक्ष। टीका उका नहीं लगाया आप? सुनान तो इसी धर्म है। तो भाजपा का पहचान है टीका, भगवा भगवा गमछा का कलर भी आपका उड़ गया है। देखिए ये लोग लाल लाल एकदम टह रखे हुए हैं। अच्छा, क्या अभी यहाँ पर मीटिंग उटिंग चल रहा था आप लोग का? यहाँ पर कार्य समिति का बैठक था, अच्छा, उस पर मैंने 9 साल बेमिसाल सब एक ही बात रट लिए हैं, 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल। बताइए। जो हमारे प्रधानमंत्री किए उसको गाना है, नहीं तो फिर क्या करना है। अच्छा, जो हर आदमी हाँ। नीचे से लेके, चाहे अगर वह धुंधुम मजबे में भी है, कहूँ भी जंगल में भी है, वो भी कुछ प्राप्त किया। अच्छा, ये 9 साल बेमिसाल के आधार पर आप कर्नाटक कहीं नहीं जीत ली? कर्नाटक, हाँ? कर्नाटक देखिए, अब आप प्रवृत्ति एक होता है कि हम इनको उधर मत देखिए, इधर देखिए। इनको देखे हैं, अब जरिए आपको भी देख ले, ऐसा भी होता है। अच्छा, इनसे लिए हैं कुछ, जरिए आपसे भी कुछ लेके हमारा लिए आप जब बढ़िया कीजिएगा तो हम उसको काहे देखेंगे? आप मेरा खाना पूर्ति करिए रहे तो हम अगला को काहे देखेंगे? आप देख ही दिए तो कहेंगे वो हम देवे किए हैं तो हम उनसे ही लेते हैं। जैसे यह फेरा हुआ यहाँ कोई बात तो नहीं। यही चीज होगा 2024 में भी। हम लोग ये चीज आप कर रहे हैं ना, आप ये चीज कर रहे हैं कि थोड़ा हमको देखे थोड़ा उसको देखिए, तो 2024 में ये चीज हो जाएगा। तो फिर देखते रहिएगा, कोई देने वाला नहीं, देखते रहिएगा ना। कोई देने वाला नहीं। किसान निधि कर्नाटक में देने वाला था, कर्नाटक में देने वाला था, देश में नहीं देगा। किसान निधि क्या दिया? नहीं, आपने कहा कि वो देखा तो इसको भी देखेगा, तो जैसे कर्नाटक में देखा 2024 में हमारे देश में भी देख लेगा। नहीं, ये तो हम लोग मिशन बना चुके हैं। 24 हम लोग देखने नहीं देंगे, नहीं देखने दीजिएगा। ना कर्नाटक देख लिया, 24 का नहीं देखेगा। 24 देखने देंगे, 24 और 25 दोनों लेना हमको है, बिहार भी लेना है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवीलाल यादव। माथे पे तिलक हो या ना हो, गले में भगवा गमछा, ये बताता है कि मैं भाजपा का समर्थक हूँ और नेता हूँ। जी, इसमें 2024 का चुनाव आने वाला, लोकसभा, किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं? जी, क्या मुद्दा है? हम 2024 का जो चुनाव का जो है हमारे जो अध्यक्ष जी बतला रहे थे कि 9 साल बेमिसाल, यानी जनता देश का लोकतांत्रिक मालिक होता है, और 9 साल के बीच जो हमारी सरकार जो कार्यक्रम किया है वो जनता का हिसाब हम देने जा रहे हैं घर घर जाकर। एक बात बताइए, 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो मोदी जी कहे थे कि वोट देने जब जाइएगा तो किचन में एक बार LPG गैस जो है उसको देख लीजिएगा। अगर यही 2024 में लोग LPG गैस देखने लगे तो ये गमछा बचेगा आपका, ये माथा पर बाल रहेगा आपका। देखिए, कहीं कुछ तो जब कार्यक्रम होता है तो थोड़ा सा तो होता है, खर्च तो जनता का ही हो रहा है। अगर आज सदन का जो बन रहा है तो ये तो जनता का ही पैसा है। इतना महंगाई क्यों? जिस महंगाई को आपने कम करने की बात करा था, जिस बेरोजगारी दर को आपने घटाने की बात करा था, वो ना घटा और बढ़ा। नहीं, क्या नहीं? रोजगार दर बढ़ा, हम रोजगार की बात कर रहे थे, और आपका जानकारी में है, आप मीडिया के लोग हैं, सभी लोगों को जानकारी है कि हमारा सरकार अगर छोटा भी व्यवसायी की बात किए थे, तो व्यवसायी में छोटा भी व्यवसायी अगर करता है, उसके पास अगर 2 साल का कार्य, MBA किए हुए तो पकौड़ा तल ले, MBA किए हुए अंडा बेच ले, ग्रेजुएशन करके भुंजा बेच ले, ये भी सही है। नहीं, ये बात नहीं, आपका योग्यता पर बात कीजिए। अगर आपका योग्यता पढ़ लिख के पकौड़े लायक है तो पकौड़ा बेचिए, उसमें व्यवसाय। अगर आप MBA कर ले तो अमेजॉन बैठल आप पूरे 50 कंपनी को कमेंट करके नहीं, करोड़ों रुपए कमा रहा है, वो तो आपका एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है। अगर आप सरकार कह रही है कि आपका पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं, आप व्यवसाय करना चाहते हैं, तो सिर्फ आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड का लॉन्च करके और दुकान दिखाने के बाद 50,000 रुपए भी आपको सरकार दे रही है। अगर इससे जाके आप 20 लाख 50 लाख तक के आप रुपया ले रहे हैं और 50 लाख रुपया लेकर आप बिजनेस करें, आप बेरोजगारी का क्या बात करते हैं? आप खुद का रोजगार बात छोड़ दीजिए, आप 100 आदमी को रोजगार दे सकते हैं। आपको ऐसे बनने के लिए प्रधानमंत्री पर उत्साहित कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, स्टेशनरी के सामान पर भी जो लगभग 12% GST लगाया गया है, जो गरीब के बच्चे कॉपी कलम खरीदते हैं, इतना महंगाई, उस पर क्या जरूरत है? छोटे छोटे घर के बच्चे जो है कॉपी कलम खरीदते हैं, उसका भी दाम आसमान छू रहा है। देखिए, जब घर टूटता है ना
तो उसको बनाने के लिए थोड़ा सा 19-20 होता है। अभी बहुत सा चीज़ का हमारा देश में ज़्यादा प्रतिशत कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो GST के नाम पर टैक्स को कलर कर रहे थे। आखिर मोदी जी जो आज पूरे विश्व को मानचित्र पर भारत का जो इतना रनिंग से विकास जो कर रहे हैं, ये पैसा तो मोदी जी कहीं अलग से 2024 का 5 मुद्दा बताइए जिसके आधार पर आप चुनाव लड़िएगा। जी 2024 का 5 मुद्दा ऐसा बताइए जो 2024 में आप लोग ये कहकर हम लोग चुनाव लड़िएगा आप लोग कि 2024 में हम ये करने वाले हैं, हमको वोट करो। 5 मुद्दा। अभी तो हम तो अब तो हमारा उस कमेटी का बैठक होगी, उसमें अभी तो हमारा सभी जगह कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन अभी जो हम 5 ऐसे कार्यक्रम किए हैं वो हम अभी बता सकते हैं। लेकिन अभी जो करेंगे इस समय हमारे जब आपका 2024 का अंत आएगा तो हमारा जो नीचे सभी जो बैठक होगी कार्य समिति से जा रही है, पूरे देश में बैठक हो रही, चिंतन चल रही है। रूपरेखा तैयार नहीं हो जी, रूपरेखा तैयार हो रहा। रूपरेखा तैयार का बाद जो हम लोग फैक्स करेंगे उसके आधार से हम लोग कार्य करेंगे जनता का। और पीछे जो बात की है उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। जैसे लोग जो लोग को विपक्षी लोग नामुमकिन बन रहा था उसको हम मुमकिन में बदल के दिखा रहे हैं। उस आधार पर जनता को हिसाब देंगे और आगे का हमारा रूपरेखा तैयार होगा, उस पर हम चुनाव लड़ेंगे। चलिए इसी तरह आप बोलते रहिए ताकि भाजपा के लोग आपको पद पर पद देते रहे। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार नाम है। आप कौन है? हम मतासो पंचायत के पंचायत अध्यक्ष हैं, बीजेपी के। लगता तो नहीं कि आप बीजेपी के? थोड़ा दिखा दीजिए। आप बीजेपी वाले हैं। ना माथे पे तिलक है, ना कंधे पे भगवा गमछा है, ना भगवा रंग का कुछ किसी। हाँ, ये तो खैर प्रतीक है आपके सनातन धर्म का। क्या कहना चाहते हैं बताइए? हम यही कह रहे हैं कि जो भी इधर उधर भटक रहे हैं हमारे क्षेत्र में, वो सब आके पार्टी ज्वाइन करे बीजेपी में। और मैंने इधर उधर भटक रहा है पार्टी ज्वाइन कर ले। पहले एक मिनट सुन लीजिए सर, एक लाइन आपका सनातन पर बार आप उठा रहे हैं। हमारा सनातन धर्म है, हम सनातन धर्म को पालन करते हैं, हम घंटे धर्म नहीं बदलते। एक बात बताइए, सनातन सुनिए, सनातन, श्री राम, पाकिस्तान, ये 3 बात अगर आप लोग नहीं ना बोलिएगा चुनाव नहीं जीतिएगा जी। इसको आप लिख लीजिए और रटिए भैया। जब तक रटिएगा नहीं तब तक वोटे नहीं मिलेगा। ये गलत बात है। गलत बात है? हम गीता को मानने वाले हैं। पहले सुनिए, आपके नेता कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, तो कहे नहीं अमित शाह का बेटा रोड पर उतर के हिंदू धर्म का झंडा लेके बचाता है। महागठबंधन की भाषा में मत बोलिए। क्या महागठबंधन? आप महागठबंधन की भाषा में भाषा बोल रहे हैं? अरे भैया आप पहले अपने देखिए। 1 घंटा में पहले आप सनातन की बात करते हैं, 1 घंटा के बाद टोपी पहनते हैं, 1 घंटा के बाद में आप अलग आपका गमछा बांधते हैं। क्या हो गया? आपका धर्म इसी देश में ने कहा क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमारे यही ना हमारे देश का कहावत है ना, हिंदुस्तान है ना, सभी धर्मों को मानने वाला है ना। टोपी से नफरत क्यों? अरे भैया हम टोपी से नफरत नहीं है, हम कह रहे हैं आप टोपी पहनने वाला टोपी पहनेंगे। क्या दिक्कत होगी? नहीं वो बात नहीं सर, टोपी पहनने वाले भाई टोपी पहनेंगे। हम टोपी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम टोपी को विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि थोड़ा देरी पहले आप गमछे बांध करके बोले थे हम सनातन का है, और 1 घंटा के बाद आप चादर। आप बोल रहे हैं कि 1 मिनट एक ही आदमी। सुनिए पहले सुनिए अपने धर्म पहले सुन लीजिए। 1 मिनट, आप बोल रहे हैं कि 12 रूप धारण नहीं कीजिए। मोदी जी जाते हैं सेना से मिलने को तो वर्दी पहन लेते हैं, लोकसभा में जाते हैं तो कुर्ता पहन लेते हैं, 12 रूप तो अपने लेते हैं। नहीं सर, हम एक बात 12 रूप का फोटो दिखा दें श्रीमान, आप पहले 12 रूप का फोटो दिखा दें मोदी जी। हम उनका स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए जाते हैं। हम बॉर्डर पर जाते हैं, हम उनका वही प्रतीक है, हिंदू करके वोट लेना है। नहीं वो अलग बात है। हमारा सेना को मनोबल बढ़ाने के लिए जाते हैं कि हमारे साथ प्रधानमंत्री भी हमारे साथ खड़ा है। हमारे वैसा नहीं, हमको धर्म के नाम पर नहीं जाते हैं, हमारा अपना स्वाभिमान को बढ़ाने के जाते हैं, हमारा सेना को मनोबल बढ़ाने के लिए जाते हैं। अच्छा। जी, बॉर्डर पर किसी को हिलने नहीं देंगे। आप ही बात कहिए कैमरे के सामने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई बोलिए। अरे बोलिए आप। नहीं आप बोलिए, बोलना पड़ेगा आपको। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई कहिए आप। नहीं हिंदू नहीं आप कहिए, नहीं तो आप कह दीजिए क्या मुस्लिम से नफरत है आपको भाजपा के लोगों को, तो ये बात आप कहिए। अरे भाई कहने में क्या दिक्कत है? आप नहीं आप कहिए ना, नहीं बोलने आता है, बोलने मुस्लिम बोलने आता है, हम मुस्लिम बोलने आता है। आप कहिए, हम कहिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। आप पहले तो बोले नहीं बोलिएगा, आप नहीं बोलिएगा। कैसे बोलेंगे? अरे हम तो सबके साथ, सबके विकास, सब। तो आप जब ये नहीं कर सकते हैं, और जो लोग सुनिए, आप क्या नहीं बोलिएगा हिंदू आप मुस्लिम को नहीं मानते? अरे सभी भाई हैं, तब बोलिए, देश के भाई हैं, बोल दिए ना जी, सभी भाई हैं, सभी धर्म भाई भाई हैं ना, भाई हैं, बोलिए वहाँ। जी भाई हैं जी। लेकिन आप जाइए, अब आप जाइए। अब आप क्या कह रहे थे? हम यही कह रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव होगा उसमें जितना बेरोजगार है भाजपा ज्वाइन कर ले। बेरोजगार नहीं, जितना भी इधर उधर भटक रहे हैं वो आके। भटकने का मतलब क्या है? जो बेरोजगार है नहीं जो दूसरा पार्टी में अपना अधिक कर रहे हैं वो आके अपना। क्या है आपका पार्टी में चलेगा?
गया उसका ये कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन है बिहार में आती पूरे बिहार में? पूरे इंडिया में कर रहे हैं। कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन और राजद और जदयू क्या कर रहा है? वो सब कुछ नहीं। अभी विधानसभा में गया वो सब 2025 में वो ये कौन चल गया? सब क्या बात कर रहे हैं आप? सब आरजेडी। काहे कर्नाटक में आप हार गए जब सब जगह आप बढ़िया थे तो? हार कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो वो मिस्टेक हो जाएगा यहाँ, वो मिस्टेक बनल सरकार टूट गया। क्या? जब आप कर्नाटक की बात कहते हैं तो बिहार में बना हुआ सरकार एनडीए का टूट गया जी। अब जहाँ आप बिहार में आप भी तोड़े थे भुला गए जी। बात बिहार में आप तोड़े थे भुला गए जी। राजनीति पार्टी हम है तो सब जगह तोड़ रहे हैं आप, अब यहाँ टूट गया तो बड़ी बुरा लग रहा है जी। बुरा नहीं लग रहा है आपको। आप जो बात बोले उसके लिए हम उदाहरण दे रहे हैं कि बना बनाया सरकार भी टूट जाता है तो वहाँ हमको अभी तो तोड़ते हैं सर। मत नहीं मिला जिनको तो स्वीकार किए न। हाँ, तो वो करना ही है। इसी तरह से आप 2024 में स्वीकार कीजिएगा। हम थोड़े नहीं ईवीएम पर हमारे पार्टी का कोई लोग बोले कि ईवीएम खराब हो गया या ईवीएम कांग्रेस हाइक कर लिया वो कर्नाटक में, कोई बोला? कोई नहीं बोला। तो विपक्ष वाला भी कहाँ बोल रहा है कि वहाँ हैक हुआ है? वो तो कह रहा है कि जीत हुआ है। जहाँ भाजपा जीतेगी आप देखिएगा 2024 में जब भाजपा का प्रचंड बहुमत आएगा और 400 जब सीट पार करेगा भाजपा तो जरूर ये विपक्ष कहेगी कि ईवीएम फिर से हैक हो। काहे नहीं बैलेट पेपर करवा लेते हैं? दम तो करवा लीजिए। तो हम काहे करवाएं? काहे? बैलेट पेपर में समय ज्यादा लगता है भाई। अब बताइए सब चीज डिजिटल हो रहा है, फिर से पुराने के गीत गाइए। जब उस पर आरोप लग रहा है, अगर कर्नाटक में काहे ना आरोप लगा रहे हैं आप? कर्नाटक में नहीं, जैसे आरोप लग रहा है तो एक राज्य के लिए लगेगा, मतलब एक चुनाव के लिए लगेगा कि टोटल के लिए लगेगा? तो आप कर्नाटक में जीत गए तो आप बोलिए ना रहे कि हाँ ईवीएम हमारे। तो अभी कई लोग ऐसा बोला, अभी भी कर रहा है कि लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर करवा ले। लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से नहीं होगा। लोकसभा का चुनाव जो है चुनाव आयोग का जो भी फैसला है कि ईवीएम से हो तो ईवीएम से ही होगा। अच्छा देखिए, एक बात हम आपको सजेशन देते हैं। हम अनुभव कर रहे हैं भाजपा कैसे मतलब अपने पार्टी में लोगों को बढ़ोतरी करवाती है। एक सजेशन है और एक मैं अपना अनुभव दे रहा हूँ आपको। आप जितना कट्टरपंथी बोलिएगा भाजपा में उतना बड़ा पद आपको मिलेगा। इस चीज़ को आप गांठ बांध के चलिए। अब आज ज्वाइन किए हैं भाजपा तो आज से आप बोलना शुरू कर दीजिए विपक्ष के बारे में। अब आज प्रखंड में है तो कल जिला में जाइए, फिर जाकर राज्य में जाइए, फिर सीधे एकदम प्रधानमंत्री का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारा काम था सवाल करना, हम किसी का पक्ष और विपक्ष